Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। चाहे आप फ्रांस की राजधानी पेरिस गए हों या वहां जाने का सपना देख रहे हों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने एफिल टावर जाने के बारे में ना सोचा हो। एफिल टावर, जिसे कि फ्रांस के अंदर ला टोर एफिल के नाम से भी जाना जाता है, 1989 में आज ही के दिन यानी कि 31 मार्च को ये उस वक्त पेरिस एक्सपोजिशन उसके अंदर पहली बार इसको दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया था और यह सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र उस मेले के अंदर था। मुख्य रूप से एफिल टावर को बनाने के पीछे का उद्देश्य फ्रेंच रेवोल्यूशन के 100 साल पूरा होना और फ्रांस के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, या जिसको बोलते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो हो रही थी, उसकी ताकत दुनिया को दिखाने का था। हालांकि शुरू में इसको एक बहुत ही बदसूरत बिल्डिंग के रूप में देखा गया था, लेकिन आगे चलकर यह उस शहर की पहचान के रूप में उभर कर आया और आज अगर आप देखेंगे, पेरिस की मुख्य पहचान एफिल टावर से ही है। एक फ्रांसीसी सिविल इंजीनियर गुस्ताव एफिल को आमतौर पर इस टावर को डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है और उन्हीं के नाम पर एफिल टावर का नाम पड़ा है। लेकिन वास्तव में मॉरिस कोचलिन और एमिल नूगियर ये दो लोग थे जिन्होंने इसको डिजाइन किया था और यह उन्हीं का आइडिया था कि इस तरीके का एक ऐसा टावर बनाया जाए जो कि ना ही सिर्फ विश्व में सबसे बड़ा हो बल्कि अपने आप में ही अनोखा और खूबसूरत हो। और इन दो लोगों के बारे में दुनिया बहुत ही कम जानती है। कोचलिन और नूगियर गुस्ताव एफिल की कंपनी डेस एस्टैब्लिशमेंट एफिल के अंदर काम करते थे और वो दोनों उस फर्म के मुख्य इंजीनियर थे। एफिल और एक फ्रांसीसी वास्तुकार स्टीफन सोवेस्ट्रे के साथ इन दोनों इंजीनियरों ने एक प्रतियोगिता के लिए अपनी योजना प्रस्तुत की, जो आगे चलकर पेरिस में 1889 में होने वाले विश्व मेले में एक केंद्र बिंदु के रूप में उभर कर आई। एफिल कंपनी के डिजाइन की जीत हुई और पूरे लोहे से बने इस टावर का निर्माण जुलाई 1887 में शुरू हुआ। लेकिन दोस्तों, एक चौंकाने वाली बात यह है कि पेरिस में हर कोई शहर के ऊपर एक इतने बड़े लोहे के टावर के निर्माण के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं था और रोमांचित नहीं था। जब चैम्प्स डी मार्स पर टावर का निर्माण शुरू हुआ तो 300 कलाकारों, मूर्तिकारों, लेखकों और वास्तुकारों के एक समूह ने पेरिस प्रदर्शनी के आयुक्त को एक याचिका भेजी, जिसमें उन्होंने इस टावर के निर्माण को बड़ा हास्यास्पद बताया और साथ ही इसको रोकने का भी अनुरोध किया। उनका कहना था कि इतना बड़ा लोहे का टावर पूरे शहर के ऊपर हावी हो जाएगा। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपका एक घर है और उसके बराबर में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, तो आपको लगेगा कि उस बिल्डिंग की वजह से आपका घर अब दिखाई नहीं देता या बहुत ढक गया है। ऐसी ही सोच उन कलाकारों की भी थी। लेकिन पेरिस के कलात्मक समुदाय का विरोध बहरे कानों के ऊपर पड़ा। टावर का निर्माण केवल 2 वर्षों में 31 मार्च 1889 तक पूरा हो गया। हालांकि अगर आज के वक्त में आप एफिल टावर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसी कोई दूसरी बिल्डिंग या ऐसा कोई दूसरा ढांचा इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन 19वीं सदी के शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं देखा गया था। एफिल टावर के बनने से पहले आधुनिक वास्तुकला पेरिस में थोड़ी उभर तो रही थी, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो रही थी। उस वक्त घरों को बनाने के लिए या बिल्डिंग्स को बनाने के लिए या तो लकड़ियों का प्रयोग होता था या पत्थरों का प्रयोग होता था, जैसे कि ईंट, सीमेंट वगैरह। लोहे का उपयोग इतना नहीं होता था। औद्योगिक क्रांति की वजह से लोहा उस वक्त घरों और बिल्डिंगों को बनाने के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था और आमतौर पर उसका उपयोग फैक्ट्रीज को बनाने में, रेलवे ट्रैक्स को बनाने में या फिर ब्रिजेस को बनाने के लिए ही होता था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि लोग अभी भी यह नहीं जानते थे कि इस नई सामग्री यानी कि लोहे को सौंदर्य की दृष्टि से कैसे आकर्षक बनाया जाए। और वे जब भी इसका इस्तेमाल किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए या किसी ऐसी संरचना को बनाने के लिए करते थे तो उनकी जो कोशिश रहती थी वो पत्थर की संरचनाओं को दोहराने की ही रहती थी। एफिल टावर ने इस बात को बिल्कुल बदल कर रख दिया और जिस तरीके से लोहे का उपयोग इतना बड़ा टावर बनाने के लिए किया गया, तो इस संरचना को, इस स्ट्रक्चर को लोहे से बनाने की वजह से बिल्कुल ही नया और आधुनिक आकार मिला। एफिल टावर लोहे की वजह से आधुनिक वास्तुकला के पहले उदाहरणों में से एक था और एक तथ्य यह भी था कि इस इमारत का विशेष रूप से कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं था। यह पूरे तरीके से फ्रांसीसी वास्तुशिल्प, रचनात्मकता और दुनिया के लिए एक सामग्री के साथ
कौशल का प्रदर्शन करने के लिए अस्तित्व में आया था। इसको देखकर लोग अपने अपने तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन तो कर सकते थे, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी कोई खास उपयोगिता थी नहीं। वहीं एफिल टावर उस समय के अन्य स्मारकों की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक था और इसीलिए आधुनिक भी था। गुस्ताव एफिल ने जोर देकर कहा था कि लिफ्ट को टावर में शामिल किया ही जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें एक अमेरिकी कंपनी से इस लिफ्ट को आयात करना पड़ा था, क्योंकि कोई भी फ्रांसीसी कंपनी गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर पा रही थी। इन लिफ्ट्स के कारण इमारत को एक टावर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, जहां से पेरिस वासी और जो लोग घूमने आते वो उस शहर के दृश्य का आनंद इस पर खड़े होकर ले सकते थे। यह ऐसा कुछ था जो उस वक्त केवल कुछ पैसे वाले लोग ही कर सकते थे, जो गर्म हवा के गुब्बारे में उड़ान भरकर किसी शहर की खूबसूरती का मजा ले सकते थे। लेकिन एफिल टावर के बनने के बाद यह काफी सस्ता हो गया था और कोई भी एफिल टावर के ऊपर जाकर शहर के नजारे का आनंद ले सकता था। इसीलिए इसको बहुत ही ज्यादा लोकतांत्रिक माना गया, क्योंकि गरीबी और अमीरी का अंतर इसने मिटा दिया। दोस्तों, शुरुआत में एफिल टावर को एक अस्थायी संरचना यानी कि एक टेम्परेरी टावर के रूप में बनाया गया था, जिसे कि 20 साल इस्तेमाल करने के बाद हटा दिया जाना था। जैसे जैसे समय बीतता गया और लोग इस टावर को और ज्यादा पसंद करने लगे, तो इसको खत्म करना, डिसमेंटल करना पॉसिबल ही नहीं था। गुस्ताव एफिल भी अपनी पसंदीदा परियोजना को खत्म होते देखने के लिए उत्सुक नहीं थे और इसलिए उन्होंने टावर को वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक अनिवार्य उपकरण बनाने के बारे में सोचा। इसके खुलने के कुछ ही दिनों बाद एफिल ने टावर की तीसरी मंजिल पर मौसम विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। उन्होंने वैज्ञानिकों को गुरुत्वाकर्षण से लेकर बिजली तक हर चीज पर अपने अध्ययन के लिए प्रयोगशाला का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि यह टावर की उभरती हुई ऊंचाई थी, इसकी वो लैब्स या प्रयोगशालाएं नहीं जिन्होंने इसे विलुप्त होने से बचाया। फ्रांसीसी सेना ने टावर का इस्तेमाल अटलांटिक महासागर में जहाजों के साथ वायरलेस तरीके से संचार करने और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुश्मन के संदेशों को इंटरसेप्ट करने के लिए भी किया था। इस टावर पर अभी भी 120 से अधिक एंटीना लगे हुए हैं, जो पूरी राजधानी, शहर और उसके बाहर दोनों रेडियो और टेलीविजन संकेतों को प्रसारित करते हैं। इस टावर को जंग जैसी चीजों से बचाने के लिए 18 बार इसके ऊपर पेंट किया गया और कुल मिलाकर 60 टन पेंट का इस्तेमाल इसको रंगने के लिए किया गया था। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार हर साल 70 लाख से अधिक लोग इस प्रतिष्ठित टावर को देखने आते हैं। टावर के 1889 के उद्घाटन के बाद से दुनिया भर के लगभग 25 करोड़ लोग इस एफिल टावर को देखने आए हैं और उन्होंने इसका आनंद लिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस टावर में 3 प्लेटफॉर्म्स पर 2 रेस्टोरेंट्स, कई बुफे, एक बैंकेट हॉल, एक शैंपेन बार और कई अनूठी उपहार की दुकानें हैं। यह टावर साल में 365 दिन आगंतुकों के लिए खुला रहता है, जिसमें मौसम के हिसाब से अलग अलग समय होता है। जून से सितंबर तक टावर आधी रात के बाद तक खुला रहता है और अगर आप गूगल पर पेरिस डालकर सर्च करेंगे तो आमतौर पर आपको एफिल टावर ही देखने के लिए मिलेगा। एफिल टावर को लेकर कुछ मज़ेदार फैक्ट्स भी हैं जो मैं आपको बताता हूँ। गुस्ताव एफिल ने टावर के निर्माण के लिए जालीदार लोहे का इस्तेमाल किया था। वह लोगों को दिखाना चाहते थे कि धातु को हल्का रखकर पत्थर की तरह मजबूत भी किया जा सकता है। गुस्ताव एफिल ने ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए भी इंटरनल फ्रेम बनाया था। एफिल टावर के निर्माण में 1889 में लगभग $1.5 मिलियन की लागत आई थी। एफिल टावर 1063 फीट ऊंचा है, जिसमें शीर्ष पर एक एंटीना भी शामिल है। एंटीने के बिना इसकी ऊंचाई लगभग 984 फीट है। 1930 में न्यूयॉर्क में क्रिसलर बिल्डिंग बनने तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना भी थी। टावर को हवा में थोड़ा सा हिलने के लिए बनाया गया था, लेकिन सूरज टावर को ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे ही टावर का सूर्य मुख वाला भाग गर्म होता है, इसका जो टॉप है वो सूर्य से 7 इंची दूर चला जाता है। इसी वजह से सूरज के कारण भी इस टावर की ऊंचाई लगभग 6 इंच तक बढ़ जाती है। एफिल टावर का वजन लगभग 10,000 टन है। इस पर 5 अरब लाइटें लगी हुई और इसको द आयरन लेडी भी बोला जाता है। इसका पहला प्लेटफॉर्म जमीन से 190 फीट ऊपर है, दूसरा प्लेटफॉर्म 376 फीट ऊपर है और तीसरा प्लेटफॉर्म लगभग 900 फीट ऊपर है। एफिल टावर में 108 मंजिलें हैं, जिसमें 1710 सीढ़ियां हैं। हालांकि इसको जो देखने वाले आते हैं वो सिर्फ पहले प्लेटफॉर्म तक ही सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। एक लिफ्ट साल में कुल 64,000 मील यानी कि 1,03,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दोस्तों, आज एफिल टावर के ऊपर मेरा वीडियो बनाने के 2 उद्देश्य थे। एक तो इसकी सिग्निफिकेंस दुनिया में है ही, दूसरा आमतौर पर आपने हमारे देश में भी देखा होगा कि कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी जो होते हैं, वो हर चीज पर सवाल उठाते हैं। जैसा कि
कुछ साल पहले हमारे यहाँ भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत बड़ी स्टैचू का इनॉग्रेशन किया गया था। तो इन लोगों ने यह कहा था कि इसकी जगह कोई हॉस्पिटल बना दे। हालांकि इनकी बात गलत नहीं है, हॉस्पिटल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। और जहां हमारे देश की पॉपुलेशन दिन दूनी रात चौगनी तरीके से बढ़ रही है, तो हाँ, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत तो हमें है ही, लेकिन इन संरचनाओं का जब निर्माण किया जाता है तो उनका किसी भी देश के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। इनकी वजह से ही कुछ देशों को एक अलग ही पहचान मिलती है, वहीं रोजगार के नए मौके भी पैदा होते हैं। आपने देखा होगा कि किसी शहर में अगर इस तरह की संरचना का निर्माण होता है तो वहाँ टूरिस्ट आते हैं और वहाँ की इकोनॉमी जो होती है, अर्थव्यवस्था जो होती है, वो बहुत ज्यादा ग्रो करती है। तो मेरा कहना यही है दोस्तों कि जहाँ हॉस्पिटल्स जरूरी हैं, वहाँ इस तरीके की नई संरचनाएं और स्टैचूज भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इसी की वजह से कोई देश कितना आधुनिक है और कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, इसका पता चलता है। तो दोस्तों, यह था मेरा वीडियो एफिल टावर के बारे में, जो कि आज ही के दिन यानी कि 31 मार्च 1889 को पहली बार दुनिया के सामने लाया गया था। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।